हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों, हमारे पास ये सिंपल ब्लाउज है जिसका मैं 40 साइज का ब्लाउज बनाना है। तो चलिए आपके सामने ही हम कपड़े को सेट करते हैं और 40 साइज का ब्लाउज बनाते हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया है दोस्तों, और ये बॉर्डर वाला हिस्सा हम नीचे की ओर रखेंगे और 40 के हिसाब से हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे। 10 इंच फैब्रिक रखेंगे ब्लाउज की सिलाई के लिए, और उसके बाद 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन लेना है आप वो मार्जिन रख लीजिएगा और कपड़े को सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। 14 इंच हमको बन के चाहिए है। जितना आपको नीचे बेल्ट में फोल्ड करना हो आप पहले उसका मार्जिन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो 1 इंच हमको बेल्ट के लिए यहाँ पर चाहिए है नीचे तुरपाई करने के लिए, तो हमने उसका मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर 14 फिक्स नाप के उसमें जितना आपको ऐड करना है, जैसे कि 1 इंच हमें बेल्ट के लिए चाहिए होगा, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए चाहिए होगा, तो 14 बन के चाहिए। 15.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो दोस्तों, तुरपाई वाले ब्लाउज में आपको टोटल लेंथ रखनी है 16.5 यानी कि 16.5। सारे मार्जिन इसमें निकल आएंगे। अब हमें रखना है अपना शोल्डर और गला। तो इन सब के पहले आपको यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लगाना होगा। जो भी आप काज बटन, आई हुक, जो भी आपको ऐड करना होगा उसके लिए आप ये मार्जिन यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद हम दोस्तों गले का मार्क करेंगे। तो गले हमने रखा है इनका 2.25 इंच पे, ठीक है। 2.25 इंच पे हमने गला रखा है और 3 इंच पे हमने इनका शोल्डर रखा है दोस्तों, जो कि हमारा 2.5 पे बन के तैयार हो जाएगा। 2.5 पे बन के कैसे तैयार होगा, क्योंकि आधा इंच की सिलाई जाएगी, लेकिन जब हम यहाँ पे पाइपिंग पट्टी लगाएंगे तो कुछ चौड़ाई उससे भी कवर हो जाएगी, तो हमारी टोटल लेंथ दोस्तों निकल आएगी। टोटल चौड़ाई लंबाई सभी हमारी यहाँ पे निकल आएंगी। अब हमें अपनी फिटिंग की भी चौड़ाई देनी है। तो फिटिंग की चौड़ाई हमने रखी है 10 इंच, और इसमें 1 पॉइंट का हमने लूजिंग ऐड किया है और सीधी लाइन खींच दी है। दोस्तों, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर अभी सीधी लाइन खींची है। कमर की फिटिंग जब हम यहाँ पे बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे उसमें हमारी कमर की फिटिंग निकल आएगी। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले हमने अपना शोल्डर आधा इंच का डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का। और जो गले का मार्क है और जो आधा इंच शोल्डर डाउन किया है, दोनों में इस प्रकार से हमने लाइनिंग कर दी है। और 5.5 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पर आर्म होल रखना है। तो 5.5 की हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया है और लाइन खींच देनी है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल ब्लाउज हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आप एक बार में ही ब्लाउज को सरल तरीके से समझ सकें। हमने यहाँ पे 5.5 की लंबाई पे इस तरह से लाइनिंग कर दी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये जो नोक है इसमें हमने इंची टेप को यानी कि मेजर टेप को इस तरह से रखा 1.25 इंच पे और ऐसे निशान लगा दिया। और यहाँ पे हमने 3 इंच पे ऐसे मार्क किया और यहाँ पर भी हमने 3 इंच पे ऐसे मार्क किया, और इनको डैश करते हुए हमने मिला दिया इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की दोस्तों गहराई निकल आई आर्म होल की। अब इसके बाद अपने गले की निशान लगाएंगे। तो गले के निशान लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी होगी जिसमें आप अपने मुड्ढे की सिलाई करेंगी। तो इस लाइन पे हम मुड्ढा सिलेंगे, तो हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। और उसके बाद फ्रंट नेक है हमारा दोस्तों 6 इंच का। तो 6 इंच पे हमने इस तरह से मार्क किया है, और जो चौड़ाई आपने यहाँ रखी थी वही चौड़ाई आपने नीचे ऐड करके बॉक्स बना देना है, और इसमें आपको गहराई दे देनी है। तो आपका गला तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारी गहराई हो गई। अब हमने इंची टेप को इस तरह से रखा और एक निशान यहाँ पे लगा दिया 2 इंच का, और एक निशान यहाँ पे लगा दिया। और ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ पे हमने अपनी गहराई के अकॉर्डिंग जितनी गहराई आपको लेनी है, अगर उथला हुआ गला चाहिए तो 1 इंच, और थोड़ा सा और गहरा चाहिए तो आधा इंच। तो हमने लगाया है 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो ये हमारा फ्रंट नेक बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों, अब बारी आती है हमारे बेल्ट की। तो बेल्ट हमारी बनके तैयार हो रही है 11.5 इंच पे। जब हमारी बेल्ट 11.5 इंच पे बनके तैयार हो रही है तो मार्किंग करेंगे हम 12.5 इंच पे। तो 12.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा के और एक सीधी लाइन ऐसे दोस्तों खींच देनी है। बस आप देखते रहिए कि किस प्रकार से हम एक अच्छा पफ बनाएंगे।
अब यहाँ पर आई हुक पट्टी वाली जगह पे आपने यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच का मार्क लगा देना है इस तरह से। और यहाँ पर चौड़ाई में हमने 4 इंच पे ऐसे मार्क कर देना है। और यहाँ पे जो किनारे में फिटिंग होती है यहाँ पे आपको आधा इंच पे मार्क कर देना है। और इन तीनों निशानों को हमें कुछ इस प्रकार से गोलाई देते हुए मिला देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लाउज ने एक शेप ले लिया है और हमारी बेल्ट ने भी एक शेप ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने 4 टक्स लगाने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी इंची टेप को रखा और दोहरा कर दिया, तो इसका बीच का हिस्सा हमको मिल गया, यानी कि सेंटर मार्क। और इसमें हमने इस तरह से रख के टेप को 3 इंच का निशान लगाया है। और जिसमें हम दोस्तों सिलाई करेंगे, आधा इंच का कपड़ा कवर करेंगे, आधा इंच यहाँ से कवर करेंगे और यहाँ पे पतला करते हुए समाप्त कर देंगे। और यहाँ पे हमें 2.5 इंच की टक्स लगानी है। और इसकी चौड़ाई आपको कैसे कवर करनी है, जो आपकी कमर की नाप हो, यानी कि जो बेल्ट की हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होता है वो जो नाप हो, उस हिसाब से आपकी यहाँ पर चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर जो इनकी नाप आ रही है दोस्तों 8 इंच आ रही है, यानी कि बेल्ट वाला जो पोर्शन है उसकी चौड़ाई इनकी है 32 इंच की, तो उसका चौथाई हिस्सा हुआ 8। तो हमने 8 यहाँ पर रख के देखेंगे कि हमारा कितना कपड़ा यहाँ पे बच रहा है। 2 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है, तो हमारी जो टक्स बनेगी वो 2 इंच की बनेगी, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे तो हमारी ये बेल्ट वाली टक्स बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पर हमने 1 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से इस पॉइंट की ओर आपने अपने मेज़र टेप को ऐसे रखना है और 6 इंच की एक ऐसे लाइन खींच देनी है। और इसमें जो हमारा कपड़ा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के हिसाब से जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो नोक हमारी तैयार हुई थी, इसी में हमने अपने मेज़र टेप को ऐसे रखना है और इसका झुकाव इस प्लेट की तरफ रख के आपने पहले एक लाइन खींचनी है। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का जाएगा, ज़्यादा हमारा नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब दोस्तों बनाएंगे हम अपना बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हमारा निकल के रेडी हो गया है। अब यहाँ से हमें निकालना है बैक पार्ट। तो इस कपड़े को हम ऐसे पलटाते हैं ताकि रखने में आपको सुविधा होगी। इस तरह से हमने इसे पलटा लिया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे बैक पार्ट, जबकि हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर निकल चुका है। अब 14 इंच हमारा बन के चाहिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तुरपाई के लिए आपको मार्जिन ऐड करना है उसकी आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। तो 1 इंच का हमको मार्जिन ऐड करना है, तो 1 इंच पे हमने इस तरह से लाइन कर दी है। ये आप कट करके भी निकाल सकते हैं या फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हैं। अब जब हमें 14 चाहिए तो यहाँ पर हमने रखा है 15 इंच। 15 किस बेस पे रखा है दोस्तों, आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई पे जाएगा और आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई पे जाएगा, अगर हमने यहाँ पर पट्टी लगाई तो। और फोल्ड किया तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोल्ड कर दीजिएगा। तो इस तरह से टोटल लेंथ हमारी 16 इंच की यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें अपने रखने हैं शोल्डर और गला। तो 2.25 का हमने दोस्तों रखा है अपना गला और इसी के साथ ही 3 इंच का हमने रखा है अपना शोल्डर। और दोनों नाप हमारी निकल आई हैं, तो हमने यहाँ पर कर दी है लाइनिंग। तो ये हमारा शोल्डर और गला दोनों निकल आया है। अब हम रखेंगे अपनी सीने की चौड़ाई। तो सीने की चौड़ाई दोस्तों है 10 इंच। तो इस तरह से मेजर टेप को रखा हमने और मार्जिन भी लगा दिया। 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन लेना हो वो आप लगा दीजिए। और यहाँ पे रखेंगे कमर की नाप। तो 8 दोस्तों है कमर की नाप, यानी कि 32। तो 8 इंच पे हमने ये मार्क किया है और 1 इंच हमने ऐड किया है यहाँ पे जो हम प्लेट लगाएंगे यानी कि टक्स लगाएंगे उसके लिए। और हमने कर दी है यहाँ पर लाइनिंग। तो इस तरह से ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन और इसी के साथ ही ये हो गई हमारी कटिंग की लाइन। तो ये हमारी कटिंग और फिटिंग दोनों आ चुकी है। अब हमें देना है अपना आर्म होल। उसके पहले हम यहाँ पे आधा इंच मार्क करेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए। और जो हमने गले का निशान लगाया था उस निशान पे हम इस तरह से लाइन जोड़ देंगे। अब हम बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों फ्रंट आर्म होल हमने रखा था 5.5 इंच का। अब बैक रखेंगे हम 6.25 इंच का, 1 पॉइंट बढ़ाएंगे। अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा आर्म होल सिलते समय कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए 6.25 पे हमने मार्क किया है और इस तरह से यहाँ निशान लगा दिया है। और स्केल से हमने दोस्तों बना लिया है बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे गहराई कैसे देनी है। अब यहाँ पर ये जो नोक निकल के तैयार हुई है, यहाँ पे हमने 1 इंच का ऐसे निशान लगाया, जबकि फ्रंट पार्ट में हमने 1.25 इंच का लगाया था। और यहाँ पे हमने 3 इंच का ऐसे निशान लगाया है
और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 3 इंच का ऐसे निशान लगाया है और इन तीनों को हमने इस प्रकार से गहराई देते हुए जोड़ देना है। तो ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है अपना गला। गला बनाने से पहले यहाँ पे जो आपको सिलाई लगानी है मुड्ढे में, उस पर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब इनका बैक नेक है 8 इंच का, तो हमने यहाँ पे 8 इंच ऐसे मार्क किया है और जो चौड़ाई आपने यहाँ पे रखी थी वही चौड़ाई आप रख दें। अगर आप चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से नीचे चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। और हमने यहाँ पे इक्वल रख के गहराई कर देनी है और 2 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पर गहराई ऐड कर दी है। ये देखिए दोस्तों, 2 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे गहराई ऐड कर दी है। अब बारी आती है पीछे की टक्स लगाने की। कैसे लगाना है? ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर में हमने इस तरह से मेजर टेप को रख के इसका सेंटर मार्क निकाल लेना है। सेंटर मार्क निकालने के बाद हमने ऐसे नाप लेना है इस निशान से यहाँ तक की दूरी कितनी है। हमारी आ रही है 4 इंच, तो 4 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ से हमें ऊपर की ओर टक्स लगानी है। तो हमने यहाँ पर 6 इंच की एक सीधी लाइन खींची है जिसमें हमने 1 इंच की सिलाई की टक्स लगाएंगे और 2 इंच पे हम एक निशान और लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच की सिलाई हम करेंगे सीधी और उसके बाद सिलाई हम करेंगे दोस्तों तिरछी। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। दोस्तों आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों हमारे ब्लाउज में जितना कपड़ा बच रहा है उसी की हम बनाएंगे बाजू। तो ये हमारा दोहरा कपड़ा है और इसी को हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 भाग में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ से हमारा कपड़ा बराबर आ रहा है। तो जहाँ से हमारा कपड़ा बराबर आ रहा है यहाँ पे हमने एक फाइनल लाइन खींच दी है। अब हम देख पाएंगे कि हमें कितनी लेंथ मिल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, 7 इंच मिल रही है, तो 6 इंच की हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई पे जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पट्टी ऐड करेंगे। अब तो चलिए दोस्तों बाजू में कैसे गहराई देते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगाया है और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से हमने कर दी है यहाँ पर लाइनिंग। अब हमको फिर से अपना मेजर टेप उठाना है और यहाँ पे आखिरी लाइन में ऊपर की ओर 1 इंच पे निशान लगाना है। दूसरी लाइन पे बीच में हमको 4.25 इंच पे निशान लगाना है और तीसरी लाइन पे हमको नीचे की ओर 7.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरह से हमने यहाँ पर कर देनी है गहराई। अब स्लीव्स ओपनिंग पे भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 6 इंच पे स्लीव्स ओपनिंग में निशान लगाया है और 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है मार्जिन की और कटिंग की। तो ये हमारी बाजू हो गई। अब हमें देनी है गहराई, जो गहराई हमें फ्रंट साइड में यूज करनी होती है। तो ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर हमने 1.25 इंच का इस तरह से मार्क किया है और यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क ऐसे किया है। सिर्फ हमने 2 मार्क अलग से किए हैं, एक ये सेंटर मार्क में 1.25 इंच और एक ये 1 इंच, और इनको हमने ऐसे मिला देना है। तो ये हमारी बाजू की यहाँ पर गहराई हो गई। तो दोस्तों जब तक हम इसकी करते हैं कटिंग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आपके साथ पाइपिंग पट्टी भी शेयर करेंगे। तो ये हमारी बाजू यहाँ पर कट के तैयार हो गई है और इसी वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताते हैं पाइपिंग पट्टी और आई हुक पट्टी कैसे निकालेंगे। ठीक दोस्तों, ये गहराई हुई। अब इतने पीसेस हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने आई हुक के लिए जो मार्जिन लेना है वो निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारी पट्टी है, एक पट्टी हमको जुड़ी हुई पट्टी चाहिए होती है जिसमें आप बटन लगाएंगे या फिर आई बनाएंगे। तो उसके लिए हमारी एक पट्टी ये हो गई। इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। एक पट्टी हमारी ये हो गई है दोस्तों और एक पट्टी हम यहाँ से निकाल लेंगे सीधे कपड़े से। एक पट्टी हमने यहाँ से निकाल लेनी है। इसको हम हुक में या फिर काज में यूज करेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से इसकी लंबाई घटा लेंगे। अब बारी आती है हमें अपनी पाइपिंग पट्टी कट करने की। तो ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा है इससे हम बनाएंगे पाइपिंग पट्टी। इसको हमने ऐसे बिछा देना है और देखना है कि हमारा कपड़ा कहाँ से खिंच रहा है। हम ऐसे खींचते हैं तो नहीं खिंचता है, अगर हम ऐसे खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचता है। तो जो हमारा तिरछे में खिंच रहा है इसमें आप सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिए। हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है। अब ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क करेंगे। 1.5 इंच में हमारी बहुत अच्छी पट्टी बनके तैयार हो जाती है।
और 1.5 इंच पे हमने इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे मार्क कर दिए हैं और इनमें कर देंगे हम लाइनिंग। तो हमारी दोस्तों निकल आएगी पाइपिंग पट्टी। तो इस तरह से हमने की है लाइनिंग और इनकी हम करेंगे कटिंग। ये देखिए ये हमारी लाइनिंग हो गई है। अब इनकी करते हैं कटिंग। तो कुछ पट्टियाँ कट करके हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे सेट करेंगे। आपके सामने हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे और 2 को ही हम सेट करके दिखाएंगे। बाकी पट्टियाँ दोस्तों बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए 2 पट्टियाँ हमने यहाँ पे निकाली और इनको कैसे सेट करना है, उल्टा सीधा कपड़ा देखिएगा, ऐसे हमने रखा है और ये 2 हिस्से हमें सेट करनी है। तो अगर हमारी कटिंग में बराबर नहीं है तो आप इनको ऐसे तिरछा करके सेट कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों इस तरह से इनकी चौड़ाई भी इक्वल कर लीजिएगा। ये हमारा ऐसे आ गया है। ऐसे रखेंगे हम और इनको इसके ऊपर ऐसे रख के पलटा देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे सिलाई। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग पट्टी दोस्तों निकल आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमने ब्लाउज के सारे हिस्से आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।